लोग तो कीना और बुग़्ज़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं कि अगर वो इंसान फ़ौत हो जाए तो मरने के बाद भी उसे माफ़ नहीं करते और कहते हैं अल्लाह इसे जहन्नम में भेजे नाउज़ुबिल्लाह। एक मुसलमान के लिए आप क्या कह रहे हो? अल्लाह इसे गर्क करे, जहन्नम वासिल करे, ये इंसान जहन्नम में जाए। एक मुसलमान के लिए आप और मेरी दुआ क्या है? अल्लाह इसे गर्क कर दे, अल्लाह इसे अज़ाब में मुब्तला कर दे। वो अज़ाब में मुब्तला हो या ना हो, लेकिन एक मुसलमान की बदख्वाही चाहने की वजह से मैं और आप अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते नाउज़ुबिल्लाह। अगर कोई उसके लिए नेकी की दुआ कर दे, कोई उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे, आपके दिल में ऐसी आग लग जाती है। मैंने आपको वाक़या सुनाया था ना, एक आदमी के लिए हमने यहीं पर मग़फ़िरत की दुआ की, एक आ गया कहते मौलवी साहब इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हो, ये तो ऐसा था ऐसा था। यार अब वो दुनिया से चला गया है, ईमान की हालत में गया है। आप कुछ भी कर लें, अगर उसके अंदर ईमान है, एक दिन वो जन्नत में जाएगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आप उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकते अगर वो साहिब ईमान है। लेकिन एक मुसलमान की अदावत की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से आप अभी इसी दुनिया में हो, आपने अपने आप को एक खतरनाक सूरत हाल का शिकार कर दिया। मुसलमान के साथ अदावत और बुग़्ज़ या अहले ईमान का तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है, ये मुनाफिकीन का तर्ज़ ज़िंदगी है, ये कुफ़ार का तर्ज़ ज़िंदगी है कि वो मुसलमान की नेकी पर गमज़दा हो जाते हैं। ये कैसा मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान की नेकी पर गमज़दा हो जाए? कोई किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दे, आपको आग लग गई, मुझे आग लग गई। अल्लाह के बंदे वो दुनिया से जा चुका, उसके आमाल और वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुका। क्या आप ये कहते हो कि अल्लाह अपने बंदे पर रहमत नहीं करता? अगर अल्लाह अपने बंदे पर रहमत करता है तो आपसे और मुझसे पूछ के तो नहीं करेगा, या आपसे और मुझसे पहले पूछा जाएगा?